श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज के इस गौर कथा के द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। कल आपने अच्युत गोपाल प्रभु के मुखारविंद से भगवान के जन्म, उनके कुंडली बनाने की कथा सुनी होगी आपने। वो जो गोपाल जी के भक्त ब्राह्मण हैं, उनसे भगवान ने कैसे एक बालक के रूप में प्रसाद छीन करके खाया, वो भी कथा सुनी होगी। सो भगवान बड़े हो रहे हैं और हम देखते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं में और भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में एक खास बात है, बाल्य अवस्था में उनका नटखटपन, एक्सेसिव नटखटपन। दोनों, कृष्ण ने भी अपने माँ पिताजी को बहुत तंग किया, चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने माता पिता को बहुत तंग किया है, नाक में से पानी निकाल दिया, इतना तंग किया। लेकिन इस सब में वो क्या दिखा रहे हैं कि हमें ये जानना होगा कि भगवान ये हमेशा एक्सट्रीमिटीज में करते हैं। जो कुछ भी करते हैं वो एक्सट्रीमिटीज में होता है, तभी तो वो भगवान का कार्य होता है। नॉर्मल करेंगे तो हमारी कार्य होगा। एक्सट्रीमिटी, खंबे को माता पिता बना दिया, एक पैर में पूरे तीनों एक पैर में पूरे भूर और स्वर्ग नाप लिया। एक्सट्रीमिटीज ऑफ नटखटपन। सो जो कुछ भी भगवान करते हैं, अच्छा सब फॉलो करते हैं तो भी एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। राम मतलब लक्ष्मण को भी त्याग दो, सीता को भी त्याग दो, मर्यादा छोड़ो मत। सो वॉट एवर कृष्णा डज इज ऑलवेज इन एक्सट्रीम्स। वो एक्सट्रीमिटीज के स्वामी है और उनकी लीलाओं में हमें खास करके कृष्ण की लीला में और चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये बाल्य अवस्था में नटखटपन हमें बहुत दिखता है। जैसे भगवान बड़े हुए, लगभग 7.5-8 साल के, तब एक सही समय पर उनका उपनयन हुआ। उससे पहले उनके हाथे खाड़ी ये एक बंगाली ये है रिवाज, जहां पर पहली बार बच्चे के हाथ में, मैं भूल गया था, ये सबसे महान डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल के आने के बाद उपवास का डेफिनेशन चेंज हो गया, पता है कि नहीं आपको? जो अन्न से वर्जित रहता है वो उपवासी नहीं है, जो एक दिन मोबाइल नहीं देखता वो उपवासी है। मतलब भगवान कहेंगे क्यों रुला रहा है पगले, चल मैं तुझे अभी लेके जाता हूं। जैसे मोबाइल आ गया है, उपवास का डेफिनेशन चेंज हो गया। जो एक दिन मोबाइल नहीं देखता वो उपवासी है। सो हाथी खाड़ी अर्थात भगवान के हाथ में चौक, खाड़ी यानी चौक दिया जाना। आज भी हम देखते हैं कि भक्त कई बार उडुपी में जाते हैं, वहां पर अक्षर अभ्यास, साउथ इंडिया में उसे अक्षर अभ्यास कहते हैं। पहली बार बालक के हाथ में पेन दिया जाता है, या वो चावल के दानों पर हाथों से श्री स्वस्तिक इत्यादि उतारता है। सो समय पर उसके हाथे खाड़ी हुई, उसका कर्ण भेद हुआ।
कर्ण भेद का क्या सिग्निफिकेंस है? कर्ण भेद यानी अब वो वेदों को सुनने के लिए उपयुक्त है। कर्ण भेद का वो सिग्निफिकेंस है कि बालक अब क्या कर सकता है? गुरु से शास्त्र सीखने के लिए उपयुक्त है। फिर उसका चूड़ाकरण हुआ। चूड़ाकरण यानी ये निकाल देते हैं और केवल शिखा रखते हैं। पूरा निकालते हैं जब पिता का देहांत होता है, अन्यथा वो यहां से सब निकालते हैं, लेकिन शिखा होती है। जिसके पिता हैं वो कभी भी पूरा ये नहीं होता। जिसके पिता हैं वो 2-4 बाल तो रखेगा, वो जरूरी है। वैष्णव सिद्धांत में भी हम देखते हैं पीछे से 2-4 बाल रखते हैं। प्रभुपाद जी भी रखते थे शिखा। क्यों? ये माध्यम है जिससे गुरु हमें पकड़ते हैं और सही रास्ते पर लेके जाते हैं, या भगवान हमें पकड़ते हैं और सही रास्ते पर लेके आते हैं। तो कुछ बाल होना अनिवार्य है। तो चूड़ाकरण संस्कार, कर्ण भेद संस्कार, हाथे खाड़ी संस्कार हुए भगवान के। और भगवान क्या किए? भगवान पढ़ाई करने लगे। अब पढ़ाई करते करते वो नटखट थे, पढ़ाई भी लेकिन अव्वल करते थे। उन्होंने अ से अह तक और क से ज्ञ तक अक्षरों को केवल देख करके सीख लिया। अ देख लिया, अ निकाल लिया। आ देख लिया, आ निकाल लिया। क ख ग घ ङ देखा, अक्षर निकाल लिया। 3 दिन में वो कंपाउंड वर्ड्स, जोड़ाक्षर, क्यों, क्या, आधा क और य। 3 दिन में चैतन्य महाप्रभु कंपाउंड लेटर या फिर जोड़ाक्षर पे आ गए 3 दिन में। और सब देख करके एकदम विस्मित है, अरे इतने जल्दी कैसे सीख रहा है? ऑफ कोर्स जल्दी सीखेंगे, वो स्वयं भगवान है। सो इन 3 days ही वॉज ऑन जोड़ाक्षर। उसके बाद में हम देखते हैं वो इतने जिद्दी थे कि वो हमेशा रोते रहते थे। और जब भी कोई हरि नाम लेता, हरि हरि बोलता, क्या बोलता है? हरि हरि, तो वो शांत हो जाते। तो कुछ भी किया जाए बालक निमाई शांत नहीं होते, केवल हरि हरि बोलने पर ही वो शांत होते। एक दिन ऐसा हुआ कि निमाई रोए जा रहे हैं। अब सबको पता है कि निमाई रोए तो क्या करना है? हरि हरि करना है। यस, आजकल के बच्चों को बच्चा रोए तो क्या करना है? अरे वाह, आप सब है। आज का बच्चा रोए तो मोबाइल देना है हाथ में, तो वह शांत हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु हरि हरि किया तो शांत हो जाता। अच्छा, सब वहां के बच्चे और स्त्रियां मिलके हरि हरि कर रहे हैं जोर से। बालक निमाई शांत ही नहीं हो रहे। उसका रोना देख करके सारी वहां की स्त्रियों ने कहा, अरे बालक तुम्हें क्या चाहिए? आपको जो चाहिए लाके देंगे, क्यों इतना रो रहे हो? बालक फिर भी बोलने के लिए तैयार नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम आपको प्रॉमिस करते हैं, आपको जो चाहिए हम ला करके देंगे, बोलो आपको क्या चाहिए। तब निमाई कहने लगे, यहां से थोड़ी दूर जगदीश और हिरण्य पंडित का घर है। आज एकादशी है, आज उन्होंने भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए बहुत सारा भोग बनाया है, वो मुझे चाहिए। अब माँ ने जब ये सुना, शची देवी ने, वो कहने लगी, अरे बालक निमाई, तुम दूसरों के घर से भोग लाने के लिए बात कर रहे हो, वो भी जो विष्णु के लिए बना हुआ है। ये कैसे? व्यक्ति अपने घर में बना हुआ खाता है, दूसरों के घर से नहीं खाता। शची देवी 20th सेंचुरी में नहीं थी, नहीं तो वो बोलती कि कैफे भोसले से लाके देती हूँ कुछ तो आपको, है कि नहीं? तो अपने घर से नहीं, दूसरे के घर से नहीं, तो कैफे भोसले आ गया है। सो शची माता ने कहा, अरे लोग अपने घर से खाते हैं, आप क्यों दूसरों के घर से मांग रहे हो? नहीं नहीं, वो जो उनके ही घर से चाहिए। तो सारी वहां की स्त्रियों ने शची माता को कहा, देखो ये इतना रो रहा है, उसको जो चाहिए दे दो, आपका क्या ही जाता है। और जगदीश और हिरण्य पंडित ये जगन्नाथ मिश्र जी के बहुत ही खास मित्र थे, बहुत खास। तो एनीवेज वो नीची जात वाले नहीं हैं, वो कहीं दूसरे नहीं हैं, आपकी ही हैं। ठीक है, ला दो उनके यहाँ से कुछ।
तो कुछ स्त्रियां गई वहां पर और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर जो कुछ भी पका है विष्णु भोग के लिए वो चाहिए। जगन्नाथ मिश्र के बेटे रो रहे हैं। तो हिरण्य और जगदीश पंडित ने कहा कि वो क्यों रो रहे हैं? नहीं, बालक निमाई बोल रहा है कि आज हरिवासर, हरिवासर यानी एकादशी, भगवान की किसी भी तिथि को हरिवासर कहा जाता है। सो जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, यस, वामन द्वादशी, ऑल दीज थिंग्स आर हरिवासर। एकादशी, ये सब हरिवासर। पानी जैसा पेय नहीं है और दाल भात जैसा अन्न नहीं है। यस, बाकी कुछ भी कर लो आप, पानी और दाल भात। जब जगदीश और हिरण्य पंडित ने पूछा कि अरे क्या हुआ, तो उन स्त्रियों ने कहा कि बालक निमाई को आपके यहाँ जो विष्णु भोग बनाया गया है, उसने कहा है आज एकादशी है, आपके घर में बहुत सारा भोग बना है, वो मुझे खाने को चाहिए। तो जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित ने कहा कि उसे आज की तिथि पता कैसे चली? बच्चा है, तो आज एकादशी है कैसे पता? अच्छा एकादशी है मतलब हमारे यहाँ बहुत भोग बनाए कैसे पता? बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ठीक है, वो इतना रो रहा है तो हम सब दे देंगे। तो जो कुछ भी विष्णु भोग बना था उन सब ने वो सब बालक निमाई को दे दिया। बालक निमाई के सामने वो सब भोग जब आया, इमीडिएटली शांत हो गए और बोले मुझे खाना है। और जितने व्यंजन बने थे उसमें से सबसे में से थोड़ा 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 लेकर के खाया। और अंत में निमाई कहते हैं धीरे से, जिसके लिए बनाया था उसे प्राप्त हो गया। निमाई कहते हैं जिसके लिए बनाया था उसे प्राप्त हो गया। सो इस प्रकार से, लेकिन शची माता, घर की स्त्रियां, हिरण्य पंडित, जगदीश पंडित, जगन्नाथ मिश्र, ये सब सोच करके व्याकुल हैं कि पता कैसे चला कि आज एकादशी है, पता कैसे चला कि जो हमें नहीं पता, बड़ों को नहीं पता, इस बालक को कैसे पता चला। तो उन्होंने निष्कर्ष लगाया कि हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित भी आए, भाई ये कैसे पता चला? तो उन्होंने देखा बालक को और बालक के सुंदर रूप को देख करके वो निष्कर्ष लगाते हैं कि इतना सुंदर रूप है बालक का, जैसे लगता है साक्षात नन्हे रूप में नारायण या कृष्ण ही आए हैं। तो अगर नारायण या कृष्ण आए हैं और उन्हें पता चला कि आज हमारे यहाँ बहुत भोग बना है, तो कौन सी बहुत बड़ी चीज है। शायद नारायण या कृष्ण इस बालक के हृदय से उसे प्रेरणा दे रहे हैं, उनको इस बालक के मुख से खाना है, हमने खिला दिया, हम बहुत खुश हैं। सो इस प्रकार से निमाई ने हिरण्य और जगदीश पंडित के घर का जो एकादशी का भोग था वो खुद मंगा करके खाया। चैतन्य महाप्रभु स्कूल जाने लगे और अक्षर उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिए। जोड़ाक्षर की बात आई, वो भी उन्होंने सीख लिया। तो उस समय क्या होता था कि बच्चे स्कूल जाते थे एक प्लेट और एक चौक लेके। हम में से कितने लोग गए हैं एक प्लेट और एक चौक लेके स्कूल? वो जो कुछ भी है वो उसी पर है। नो क्लास वर्क, नो होमवर्क, नो मैथ, साइंस, यस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ नहीं। वो जो है वो एक ही प्लेट है। यस, एक चौक है उसकी। यस, मेरे स्कूल जाने तक क्लास वर्क, होमवर्क, इंग्लिश, मतलब मेरे वजन से ज्यादा मेरी बैग का वजन होता था। आई एम श्योर ऐसे ही हम सबका भी है। यस, वो बच्चा 7-8 किलो का है और उसका बैग 15 किलो का है। हर दिन क्लास वर्क भी लाना है और शाम को किया हुआ होमवर्क भी लाना है, टेक्स्ट बुक भी लाना है, 6 सब्जेक्ट भी है। सो चैतन्य महाप्रभु एक स्लेट और एक चौक लेकर के जाते थे। वहां पे सीख करके वो गंगा के किनारे आते थे। गंगा के किनारे आएंगे, गंगा में स्नान करेंगे और स्नान करते करते बहुत खेलेंगे।
इतना खेलेंगे कि खेलते खेलते दूसरों को बहुत तंग करेंगे, और ये रोज का काम था। सो वहां पे जो ब्राह्मण रहते थे, वहां पे जो बाकी लोग रहते थे, जो दोपहर की संध्या के लिए वगैरह नदी में आते थे, वो सब ने देखा कि ये बहुत ज्यादा नटखट हो गया है। तो सब ने एक बार मोर्चा निकाला जगन्नाथ मिश्र के पास, अरे आपका बेटा इतना मस्ती करता है। तो जगन्नाथ मिश्र जी बोले, क्या मस्ती करता है? तो किसी ने कहा, अरे मैं अंदर जा करके नहा रहा हूं, वो मेरा तौलिया खींच के भाग जाता है। किसी ने कहा, अरे मैं आंख वगैरह मलते हुए बाहर निकाला, मैं ऐसे आंख खोला और वो मेरे सामने पानी से ऊपर उठा और मेरे मुंह पर थूक दिया फुर्र करके। फिर किसी ने कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये जहां प्रभु जी नहाते हैं वहां जाता है और वहां से कपड़े उठा करके जहां माता जी नहाते हैं वहां के घाट पे रख देता है, और माता जी के वहां के घाट से कपड़े उठा करके प्रभु जी के यहाँ रख देता है। मतलब हम बाहर भी नहीं आ सकते और अंदर भी नहीं रह सकते। कोई कहे मैं द बेस्ट गायत्री इज व्हेन यू सबमर्ज टिल हियर, इतना तक आप पानी में डूब करके सूर्य को देख करके आंख बंद करके गायत्री करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट गायत्री। तो जिनको बहुत तैरना नहीं आता, वो बहुत अंदर तक नहीं जाते, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा किनारे ही रहते हैं, घुटनों को बेंड करते हैं, यहां तक पानी में जाते हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं निमाई आता है हमारे घुटनों पर लात मारता है, हम पानी के अंदर चले जाते हैं। मैं गायत्री कर रहा हूं और दुख अंदर, मैं शिवलिंग की पूजा कर रहा हूं, मैं विष्णु के मूर्ति की पूजा कर रहा हूं, मैं आंखें बंद करके भोग लगा रहा हूं, और क्या कर देखता हूं, आंखें खोली तो शिवलिंग है ही नहीं, शिवलिंग गायब, और देखे तो निमाई और उनके सारे सखागण शिवलिंग लेके भाग गए। ऐसे तो इस तरीके से निमाई बहुत सारी शरारतें करते थे। इसी समय भगवान की योजना से आसपास की उनकी वहां के पर की कुछ लड़कियां भी आई। वो कहने लगी, शची माता हम भी आपसे कंप्लेन करना चाहते हैं, निमाई क्या क्या करता है। हम जो पूजा की थाली लेके जा रहे हैं, निमाई जानबूझ करके कहता है ये सब मुझे अर्पण करो, टीका लगाओ, हार पहनाओ, फूल दो, नैवेद्य दिखाओ। हम जो बोलते हैं अरे ये तो सूर्य पूजा के लिए है, तो निमाई हमारी पूजा की थाली को ऐसे टान करके मार करके चला जाता है। निमाई देखता है हम कहां पर जा रहे हैं पूजा के लिए, और हमारा पीछा करके वहां पर आता है, और हम जब थाली रख करके पूजा कर रहे हैं तो एक दो चीजें उठा करके वो सब भाग जाते। अरे आपको पता नहीं, मुझे तो निमाई ने पूछा मुझसे शादी करोगी। निमाई मुझसे आकर के पूछते हैं मुझसे शादी करोगी। एक स्त्री कहती है कि निमाई ने मुझे कहा जो कुछ भी तुम विष्णु पूजा के लिए लाए हो मुझे दे दो। तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। निमाई कहते हैं अगर तुम नहीं दोगी, अगर तुम मुझे दोगी तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं यहाँ के बहुत बड़े ब्राह्मण का बेटा हूं, मेरे पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र है। तो स्त्री कहती है मैंने उसे कहा मैं जानती हूं। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपना पूरा पूजा का थाली दे दोगी तो मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें बहुत अच्छा यंग पति मिलेगा, जिस तुम्हारी कोई सौतन नहीं होगी, उसके बहुत बड़े खेत वगैरह होंगे, तुम अच्छे से जीवन जियोगी। और अगर तुम ये पूजा की थाली मुझे नहीं दोगी तुम्हें बुढ़ा पति मिलेगा, तुम्हारी 5 सौतन होंगी और तुम्हारे पास दरिद्रता ही दरिद्रता होगी। तो हम डर करके हमारी पूजा की थाली निमाई को दे देते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण का बेटा है, आपका बेटा है। तो जगन्नाथ मिश्र ने जब ये सुना कि निमाई ऐसा कर रहे हैं, शची माता हंसी। शची माता हंसी। शची माता सोचती हैं मेरा नन्हा सा बेटा इतना दिमाग कैसे चला सकता है, मेरा नन्हा बेटा इतना दिमाग कैसे चला सकता है। जगन्नाथ मिश्र इज इन अ डिफरेंट मूड। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं अरे मेरा बेटा ऐसा करता है, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूं। कहाँ है वो? तुरंत लंबी बांस की छड़ी ली और लेके निमाई कहाँ है घूमने लगे, और घूमते घूमते गंगा के किनारे आए।
वो देखे सारे फ्रेंड्स निमाई के सब नहा रहे। शची जगन्नाथ मिश्र देखते हैं निमाई है ही नहीं। इसी बीच क्या हुआ था कि वो जो स्त्रियां जिन्होंने कंप्लेंट की थी वो सब दौड़ करके गंगा के घाट पे आए और बोले निमाई हमने तुम्हारी कंप्लेंट की, निमाई हमने तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं, तुम यहां से भाग जाओ। तो निमाई ने अपने फ्रेंड्स को बोला देखो यहाँ पिताजी आएंगे तो किसी को मत बोलना मैं यहाँ आया था, बोलो मैं यहाँ आया ही नहीं, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, जाओ। तो जगन्नाथ मिश्र यहाँ से आ रहे हैं, निमाई वहां से भाग रहे। तो जैसे ही निमाई पहुंचे यहाँ, जगन्नाथ मिश्र पहुंचे यहाँ पर, अरे मेरा बेटा कहाँ है? अरे वो तो आया ही नहीं आज, वो बोला मैं घर जा करके आऊंगा। घर जा करके आऊंगा पक्का? नहीं आपके पीछे आपके स्कूल से निकला होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। नहीं नहीं हमको बोल के गया है कि मैं घर जा रहा हूं। अच्छा, इतना होने तक निमाई घर पहुंच गए। और शची माता भी जानती है कि अब बेटे की उतरने वाली है, लेकिन शची माता जब निमाई को देखती है, निमाई एकदम धूला धूल से धूसर शरीर, बाल पूरे ऐसे जितने थे बिखरे हुए और पूरा शर्ट के ऊपर इंक के दाग लगे हुए हैं और स्लेट वगैरह सब वैसा ही है। अरे बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं तो स्कूल से आ रहा हूं। अरे तुम्हारे अगेंस्ट तो कंप्लेंट आई है। किस चीज की कंप्लेंट आई है? नहीं नहीं तुम गंगा किनारे जा करके आज बहुत मस्ती कर रहे थे। मैं तो देखो एकदम ऐसा आया हूं, मैं तो यहाँ पर आ करके मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सोचा कुछ खाऊंगा फिर जाऊंगा। तो ये होने तक जगन्नाथ मिश्र आ गए। जगन्नाथ मिश्र को देखते ही निमाई ने जानबूझ करके उनके गोदी में एक छलांग मारी और ऐसे अपने पिता को पकड़ लिया। तो पिता का गुस्सा थोड़ा पुत्र स्नेह से थोड़ा सा पिघल गया। सो ऐसे आलिंगन किया। सो पिताजी भी देखने लगे, अरे निमाई तुम कहाँ गए थे? मैं तो विद्यालय से आ रहा हूं। और पिताजी ने भी देखा हर जगह धूल है, इंक के दाग हैं, कॉपी है, सब कुछ ऐसा ही है। नो साइन कि इसने स्नान किया है, एब्सोल्युटली नो साइन। मतलब न कपड़ों में कहीं, न शरीर में कहीं, न बाल में कहीं, धूल ही धूल हर जगह पे। तुम गंगा स्नान के लिए नहीं गए थे? नहीं, ये देखो आपको लगा है मैं गंगा स्नान किया है, लेकिन आपकी कंप्लेंट आई है। ये क्या कंप्लेंट आई है? अरे आप ये करते हो, ऐसे कंप्लेंट आई है। तो निमाई कहते हैं ये सब मेरे खिलाफ जुटे हुए हैं। मेरे जैसा अच्छा बच्चा इनका खुद का नहीं है, इसलिए ये सब मुझसे मत्सर करते हैं और मेरे अगेंस्ट आकर के आपको कंप्लेंट करते रहते हैं। मुझे देख करके आपको लगता है मैं इतनी मस्ती कर सकता हूं? और निमाई ने ऐसा चेहरा बनाया कि शची माता ने खुद उसे अपने पल्लू में ले लिया। अरे देखो कितना अच्छा बच्चा, अपना ही बच्चा है, क्यों मारते हो खाली बिली उसको? हाँ, जगन्नाथ मिश्र ने सोचा हाँ बच्चा तो अपना ही है, दिखता भी अच्छा ही है, लेकिन फिर ये कंप्लेंट सब नहीं, देखो देखो जा करके कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो इस तरीके से फिर निमाई कुछ थोड़ा सा खाए और हमेशा की तरह तौलिया वगैरह लेकर के गंगा की तरफ भागे। गंगा जाने के बाद सारे लोग सोच रहे हैं, उनके फ्रेंड्स, आज तो अच्छा पिट के आएगा बेटा। वो देखते हैं आराम से हंसते खेलते आ रहा है, कोई आंसू नहीं है, कोई 4 उंगलियां नहीं है, कुछ नहीं है। यस, अरे निमाई क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, पिताजी आए और वहां पे क्या क्या हुआ वृत्तांत बताया। तो निमाई भी हंसने लगे, उनके फ्रेंड्स भी हंसने लगे। निमाई के फ्रेंड्स बोलते हैं आज तुम अच्छी पिटाई से बच गए। तो निमाई इस प्रकार से बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं। और हम देखते हैं द इनहेरेंट मूड, उनके इन लीलाओं के पीछे का जो मूड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो मूड है हर एक भक्त को मुझसे जो वो जिस रस में है उस रस का हाईएस्ट वर्जन देने का। दैट इज द मूड ऑफ लॉर्ड चैतन्य।
यस, दैट इज द मूड ऑफ लॉर्ड चैतन्य कि जिस अब वात्सल्य में है तो ऐसा वात्सल्य कि ये भूलेंगे ही नहीं। मतलब जिसका बच्चा बहुत मस्ती करता है ना, जिसका बच्चा बहुत अच्छा है उसको माता पिता बहुत याद नहीं करता, ये संभाल लेगा अपने आप को। लेकिन जिसका बच्चा बहुत मस्ती होता है ना, वो कॉन्स्टेंटली बच्चे को याद, पता नहीं कौन सा गुल खिला रहा होगा कहां पे। सो इन दिस वे Nimai is enhancing the remembrance, his own remembrance in the consciousness of Jagannath Mishra and Shachi Devi. So जिस लीला में जो भक्त हैं उस लीला का, उस रस का, जिस रस में जो भक्त है उस रस का हाईएस्ट वर्जन दे रहे हैं, है ना। हम सबने गाड़ी खरीदी है, एक टॉप एंड वर्जन होता है, एक मिडिल वर्जन होता है, एक बेस लाइन वर्जन होता है। सो चाहे वो किसी भी, मतलब मारुति 800 से लेके रोल्स रॉयस तक सभी 2 या 3 ट्रिम में आते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण, इनकी खास बात है, खास करके चैतन्य महाप्रभु जिस भी रस में जो भी भक्त है उस रस का हाईएस्ट वर्जन वो अपने भक्त को देते हैं, वो चखाते हैं। And that is the way he enhances that love of the devotee towards himself. बालक निमाई बहुत जल्दी अक्षर अभ्यास वगैरह सीख गए, उनका स्कूल चल रहा था। इसी बीच में विश्वंभर, विश्वरूप, जो कि निमाई के बड़े भाई हैं, वो बहुत ही धीर गंभीर, यस, निमाई एंड विश्वरूप या विश्वंभर एंड विश्वरूप एग्जैक्टली ऑपोजिट्स। निमाई एक क्षण के लिए एक जगह नहीं रुकता था और कभी किसी के हाथों पकड़ा नहीं जाता था, यह निमाई। और विश्वरूप कभी उन्होंने अपने जीवन में गड़बड़ की ही नहीं, इसीलिए किसी ने उनको बॉदर किया ही नहीं, ना उन्होंने किसी को बॉदर किया। सो हर कोई विश्वरूप से प्रेम करता है कि अरे बच्चा हो तो ऐसा हो। हर कोई निमाई से भी करता है, लेकिन समय समय पर गुस्सा भी आता है निमाई के ऊपर। विश्वरूप इज द डार्लिंग ऑफ एवरीवन्स आइज। विश्वरूप बहुत ही ज्यादा तत्व में डूबे हुए व्यक्ति। अब ये विश्वरूप कौन है? स्वयं बलराम जी हैं, यहाँ नित्यानंद प्रभु हैं। सो विश्वरूप पूरी तरह से तत्व में, वो हमेशा अद्वैताचार्य के यहाँ जाते थे। हम देखते हैं शांतिपुर और नदिया में उस समय सारे ब्राह्मणों के नेता अद्वैताचार्य थे, सारे वैष्णवों के नेता भी अद्वैताचार्य थे। सो व्हाट ए इंपॉर्टेंट पोजीशन अद्वैताचार्य हैज। क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में है तो ब्राह्मणों की भी नेता है, और क्योंकि वैष्णव है वैष्णवों के भी नेता है। सो निमाई अद्वैताचार्य के 2 घर हैं, एक योगपीठ के पास है, एक शांतिपुर में है। सो जो योगपीठ के पास है उस घर में हमेशा विश्वरूप जाते, और विश्वरूप जा करके अद्वैताचार्य भगवत गीता भागवतम पर टीका टिप्पणी वार्तालाप संभाषण लेक्चर यही करते रहते। दिन भर अद्वैताचार्य का यही कार्य है, स्पीक ऑन फिलॉसफी। इस फिलोसॉफिकल डिस्कशन में विश्वरूप को बहुत आनंद आता है, और विश्वरूप ये तत्वज्ञान सुनते 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 सांसारिक चीजों से उन्हें वैराग्य हो गया। अब मुझे संसार में नहीं पढ़ना है। शची माता हमेशा सोचती थी कि मेरा बेटा विश्वरूप हमेशा इन अद्वैताचार्य के यहाँ जाता है, अद्वैताचार्य के यहाँ जा रहा है इसलिए वो सीरियस हो रहा है। विश्वरूप अद्वैताचार्य के यहाँ से आते और आने के बाद डायरेक्ट मंदिर के, मतलब अपने पिता जगन्नाथ मिश्र के मंदिर के, घर के अंदर जो मंदिर होता है उसके सामने बैठ करके शास्त्र अध्ययन करने लगते हैं। यस, जैसे आजकल के माँ पिताजी की कंप्लेंट होती है बच्चा मोबाइल पर ही बैठता है, शची माता की कंप्लेंट थी विश्वरूप केवल भगवत गीता और भागवतम पर ही बैठता है, बाकी कुछ करता ही नहीं है। और शची माता को टेंशन होने लगी
कि विश्वरूप इतना ज्यादा फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड हो जाएगा तो आगे क्या होगा। तो वो सोचने लगे कि ये बहुत ज्यादा तत्व ज्ञान में बह जाए, इससे पहले उसकी क्या कर दो, शादी कर दो, है कि नहीं। ये हर माता पिता का रामबाण उपाय है। जैसे ही बच्चा 16 माला पे आ गया, बच्चा 16 माला पे आता है, माता पिता शादी पे आते हैं। बच्चा बहुत सीरियस हो रहा है, ज्यादा ही सीरियस हो रहा है, शादी कर दो। यस, फिर तू शादी के बाद जो चाहिए कर, तू शादी के बाद हिमालय चला जा। अरे तो पहले क्यों नहीं जाने देते? तो शादी कर और हिमालय चला जा। अरे तो पहले ही जाने दो, हिमालय ही जाने, आपके साथ तो नहीं रहेगा ना, तो पहले ही जाने दो ना। आप बोल रहे हैं शादी कर हिमालय चला जाए, मतलब आपके साथ रहेगा ऐसा नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, शादी करना है लेकिन। तो शची देवी को बहुत डर कि विश्वरूप बहुत ज्यादा तत्वज्ञान पर वार्तालाप कर रहा है, गलत काम करेगा। वो विश्वरूप को अद्वैताचार्य के घर से हमेशा जैसे विश्वरूप जाते 15 मिनट में वो निमाई को बोलती जाओ भैया को बुला के लाओ। सो भैया आ जाते, लेकिन यहां आने के बाद भी क्या करते, मंदिर में बैठ करके भागवतम और भगवत गीता पढ़ते रहते। फिर ऐसे ही पढ़ते पढ़ते कुछ लग गया, फिर अद्वैताचार्य के घर जाओ, फिर 15 मिनट में शची माता बोलेंगी निमाई को, अरे जाओ भैया को लेके आओ। तो आगे जा करके जब उन्होंने अपने बेटे का शादी फिक्स किया, विश्वरूप को पता चला, विश्वरूप को बहुत बुरा लगा। विश्वरूप एक रात किसी को बिना बोले घर से निकल गए और उसके बाद वो कभी किसी को दिखे ही नहीं। आगे शास्त्रों में वर्णन आता है कि वो नादिया से निकले और चल करके तीर्थाटन करते हुए पंढरपुर आए। पंढरपुर में उन्होंने एक मायावाद संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम आगे हुआ शंकरारण्य स्वामी। तो जो विश्वरूप हैं वो शंकरारण्य स्वामी के नाम से पंढरपुर में विख्यात हुए। उनकी समाधि पंढरपुर में है। लेकिन ये जब खबर पता चली कि विश्वरूप चले गए, और उस समय ऐसा नहीं था कि व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है या कुछ भी ऐसा, कि विश्वरूप पंढरपुर में आकर के सेल्फी ले रहे हैं, माँ मैं यहाँ पहुंच गया। यस, व्यक्ति घर के सामने, घर की मतलब आंखों से ओझल हो गया, तो फिर से जब तक सामने नहीं आएगा तब तक वो जिंदा है या नहीं है ये भी पता नहीं है। वो सामने आएगा तभी पता चलेगा कि वो जिंदा है। ऐसा था पहले। तो जब घर से चले गए विश्वरूप, दैट वाज अ बिग शॉक टू शची माता एंड जगन्नाथ मिश्र। सारे नादियावासी भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि विश्वरूप बहुत अच्छे बच्चे थे। द बेस्ट बॉय एनीवन कैन एवर इमेजिन इज विश्वरूप। लेकिन जैसे ही ये हुआ, जगन्नाथ मिश्र को लगने लगा कि अरे अगर मेरा दूसरा बेटा वो भी सीख लेगा, वो भी तत्व ज्ञान पढ़ेगा, वो तत्व ज्ञान पढ़ेगा तो उसे भी विरक्ति आएगी, उसे विरक्ति आएगी तो वो भी संन्यास ले लेगा, फिर हमारे पास कौन रहेगा। तो उस समय फिर जगन्नाथ मिश्र ने सोचा ये बहुत ज्यादा एजुकेशन ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसको मत सीखने दो। क्या है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना सीखा हूं, कौन सा मेरे यहाँ पे सोने चांदी का पहाड़ है, मैं भी दरिद्रता में ही जीवन जी रहा हूं। ये पढ़ाई नहीं करेगा, कम कमाएगा, दरिद्रता में जीवन जिएगा, मैं पढ़ करके कौन से मैंने झंडे गाड़ लिए, लेकिन कम से कम बच्चा अपने पास तो रहेगा। तो ऐसा सोच करके जगन्नाथ मिश्र ने अपने बच्चे का स्कूल से दाखला बंद कर दिया। अब निमाई घर में रहने लगे। निमाई घर रहने लगे तो उनकी जो शरारतें हैं और बढ़ गई।
शरारतें और बढ़ गई। क्या शरारत करती निमाई? रात में सब सोए हैं, निमाई अपने मित्रों को बुलाते और कंबल से अपने आप को ढक करके घूमते रहते आसपास, और सारे आसपास के घरों को बाहर से लॉक कर देते। अब हमको पता है रात को हम घर में सोते हैं और सुबह बाहर जाना पड़ता है। आजकल का इक्वेशन अलग है। पहले लोग घर में खाते थे और छोड़ने के लिए बाहर जाते थे। आज लोग बाहर खाते हैं और छोड़ने के लिए घर में आते हैं। घर का डेफिनेशन ही चेंज हो गया। पार्टी करो बाहर खाओ, रेस्टोरेंट जाओ बाहर खाओ, इसने ये किया बाहर खाओ, छोड़ने के लिए घर में। पहले घर में बनाते थे और घर का परसू होता था, पिछवाड़ा, वहां पे दूर, यहां से वहां पे टॉयलेट है कि नहीं? याद है पहले के घर उतना दूर टॉयलेट होता था। अभी देखो फ्लैट में किचन के बाजू में टॉयलेट, किचन के बाजू में टॉयलेट। यस, ऐसा हो गया है। क्योंकि पहले बाहर होते थे, निमाई लॉक कर देते थे और लॉक करके उधर रहते नहीं थे खोलने के लिए, अपने अपने घर जाके सो जाते थे। मतलब ऐसा नहीं कि मजा देखो। सब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बहुत अच्छे से बताते हैं इस पास टाइम को कि फर्स्ट नेचर कॉल्स, यस, देन नेचर हाउल्स, देन नेचर स्क्रीम्स। यस, सो नेचर जैसे वो प्रेशर बढ़ने लगता है वैसे वो कुछ नहीं कर सकते। यस, और निमाई सो गए, उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो स्कूल में जाते हुए निमाई जितना मस्ती करते थे उससे 3 गुना ज्यादा स्कूल छोड़ने के बाद करने लगे। जगन्नाथ मिश्र और शची देवी को लगने लगा कि ये सही में बाहर आ गया। एक दिन उस समय सब जो कुकिंग होती थी वो मिट्टी के बर्तन में होती थी, चूल्हे पर, और मिट्टी का बर्तन थोड़ा सा खराब हो गया तो उसको डिस्कार्ड कर देते थे। वो डिस्कार्डेड सारे, एक गली के सारे डिस्कार्डेड पॉट्स का एक बड़ा सा पहाड़ बन जाता था। बाद में उसको तोड़ते थे, उसी मिट्टी को रिप्रोसेस करते थे, नए घड़े बनाते थे, ऐसा चलता रहता था। सो निमाई एक दिन, और जब चूल्हा जलता है, मिट्टी का बर्तन रहता है तो उसके ऊपर कालिक आती है ना, वो सूट आता है पूरा काला वाला। तो निमाई छोटे हैं और ऐसे सब यूज किए हुए मिट्टी के घड़ों के ऊपर जाकर के बैठ गए। कई सारे जो हम आजकल की भाषा में कहते हैं मराठी में उष्टे, खाए हुए, यूज किए हुए, जिसमें पकाया गया है ऐसे। और सबने देखा वहां पर, अरे बच्चा वहां है, यस, जहां पर झूठे काले बर्तन रखे हैं उसके बीच में लौट रहा है। और निमाई की भी हर जगह पर काला काला हो गया पूरा। और शची माता को न्यूज पहुंची, शची माता दौड़ते हुए आई, बोले क्या ये क्या चल रहा है? आप एक ब्राह्मण के बेटे हो, आपको ऐसा व्यवहार उचित शोभा देता है क्या? तो निमाई बोलते हैं, आप मुझे स्कूल तो भेजते नहीं हो, व्यवहार उचित कौन सा है और अनुचित कौन सा है मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे स्कूल भेजोगे तभी तो पता चलेगा मुझे अनुचित क्या है और उचित क्या है। आप मुझे स्कूल ही नहीं भेज रहे। तो उस समय निमाई कहते हैं, देखो ये सब कुछ क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ अच्छा है। निमाई वहां पर मायावाद भाष्य का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं, अरे देखो पहले भी मिट्टी थी, घड़ा बना तब भी मिट्टी, उसके अंदर कुछ पका तब भी मिट्टी, यहां पे बड़ा सा उसका पहाड़ बना है वो भी मिट्टी, इसको तोड़ेंगे तो भी मिट्टी। तो वो कहते हैं प्रॉब्लम क्या है? नीचे भी मिट्टी है, मैं इसी मिट्टी के घड़े के ऊपर बैठा हूं, तो सब कुछ एक ही है। क्या फिलॉसफी है ये? मायावाद फिलॉसफी है। घट आकाश पट आकाश, सब कुछ तो मिट्टी है। तो फिर शची माता कहती है, अरे बेटा तुम ऐसे कैसे कह रहे हो,
लेकिन मिट्टी शुद्ध और अशुद्ध होती है। जो यहाँ की मिट्टी है वो शुद्ध है, जिसमें पकाया नहीं गया वो मिट्टी शुद्ध है, लेकिन जिसमें से लोगों ने खा लिया वो अशुद्ध है। तो निमाई कहते हैं अच्छा ऐसा है। निमाई इंटरनली वॉज वेरी हैप्पी कि माँ उन्हें द्वैतवाद का या डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत बता रही है कि नहीं। मायावाद में डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है, आप ही परमात्मा हो। आप भूल गए हो कि आप परमात्मा हो, ये प्रॉब्लम है आपका। आप जैसे ही चेतना में आ जाएंगे सही, आपको पता चल जाएगा कि आप ही परमात्मा हो, है कि नहीं। मायावादी सन्यासी एक दूसरे को कैसे एड्रेस करते हैं, ओम नमो नारायणाय, और एक दूसरे की आरती भी उतारते हैं, ओम नमो नारायण। आप भी नारायण, मैं भी नारायण। एक प्रभुपाद जी कहते हैं एक नारायण दूसरे नारायण की आरती उतार रहा है। सो ये जो भेद है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, या भगवान है और हम हैं, ये भेद समझना। निमाई बहुत खुश थे कि उनकी मां सही से भेद समझ रही है और उसे सही से बता भी रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था, वो कहने लगे मुझे अच्छाई बुराई का पता कैसे चलेगा जब तक आप स्कूल नहीं भेजते। और ये जब बात होने लगी, आजू बाजू के ब्राह्मण भी कहने लगे हाँ हाँ हाँ, अरे बच्चे का जो होगा वो होगा, हमने कहाँ किसी ने कुछ देखा है, हम कब तक जिएंगे हमें पता है क्या, ये बच्चा कब तक जिएगा पता है क्या, आगे जा करके तो ये सन्यास लेगा ही लेगा, केवल क्योंकि स्कूल गया है वो सन्यास लेगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हम भी सब स्कूल गए, सब ब्राह्मण स्कूल गए, हमने शादियां नहीं की है क्या? और अल्टीमेटली जिसके भाग्य में जो है वो लिखा ही हो, जो है जो लिखा है वो होगा ही। इसका मतलब आप उसे स्कूल भेजोगे ही नहीं, ये काहे की बात है, आप कैसे ब्राह्मण हो? तो जब जगन्नाथ मिश्र ने ये सब सुना तो फिर फाइनली ठीक है भाई, जाओ स्कूल जाओ। यस। एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने रात में स्वप्न देखा, लेकिन जगन्नाथ मिश्र वैसे ही विश्वरूप के जाने के बाद में थोड़े खोए खोए से रहते थे। He was not happy, but he had hopes on निमाई। एक ही है जिनके ऊपर पूरा चेतना टिका हुआ है। Yes, the cynosure of everyone's eyes in Nadia is निमाई। अब एक दिन रात को जगन्नाथ मिश्र ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि निमाई ने संन्यास ले लिया। अब इससे उनका दिल इतना टूटा, he went into ill health, उनका शरीर बीमार हो गया और उसी बीमारी में उन्होंने अपना प्राण भी त्याग दिया। वो सोचने लगे अगर ये मेरा स्वप्न सच हुआ, जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि मेरे बेटे ने संन्यास ले लिया है और अनेकों अनेकों लाखों लोग मेरे बेटे के पीछे चल रहे हैं, मेरा बेटा हाथ ऊपर करके चल रहा है और उसके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। तो वो देखते हैं जब संन्यास के लिए मेरे बेटे के बाल काटे जा रहे हैं तो ऊपर से स्वर्गलोक से पुष्प वर्षा हो रही है। गंधर्व, यक्ष, किन्नर, चारण सब हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में खुशी का वातावरण है कि मेरे निमाई का संन्यास हो रहा है और उसके पीछे बहुत लाखों लाखों लोग हाथ ऊपर करके पीछे चल रहे हैं, उनके अनुयायियों की तरफ, फॉलोअर्स की तरफ। जगन्नाथ मिश्र वाज वेरी हैप्पी, बट स्टिल इट वॉज अ शॉक फॉर हिम। वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो ये जो निमाई के सन्यास का स्वप्न है, इट रियली हिट जगन्नाथ मिश्र हार्ड। वो सोचने लगे निश्चित रूप से मेरा बालक मुझे छोड़ के जाएगा, मेरा बालक मुझे मेरा छोड़ के जाएगा। और इस टेंशन में उन्होंने खटिया पकड़ ली और अंत में थोड़े समय के बाद उन्होंने देह त्याग कर दिया और वो अपने चिरंतन धाम गोलोक वृंदावन चले गए।
चैतन्य महाप्रभु का उपनयन होने के बाद में वो गंगादास पंडित के स्कूल गए। वहां पर उन्होंने 2 महीने में व्याकरण सीख लिया। व्याकरण सीखने में 12 से 14 साल लगते हैं। स्कूल में व्याकरण सीखने के लिए 12 से 14 साल लगते हैं। निमाई ने कितने समय में सीख लिया? 2 महीने में। और 2 महीने में सीख करके एकदम बहुत ज्यादा उसकी ऐठ मनाने लगे। हर किसी को जाके चैलेंज करते हैं, चल चैलेंज करेंगे। जैसे आज हमारा सोसाइटी का हीरो कौन है? जो फिल्म स्टार है और जो क्रिकेट स्टार है वो सोसाइटी का हीरो है। उस समय जो कोई भी वेद इत्यादि पे शास्त्रार्थ कर सकता था वो सोसाइटी का स्टार होता था। तो निमाई जा करके हर किसी को चैलेंज करते थे, ये देखो मैं ये बोलता हूं, इसे रिफ्यूट करो। अरे ये तो शास्त्र प्रमाण है, इसे रिफ्यूट कैसे कर सकते हैं? तो निमाई बाद में बोलते हैं, निमाई बाद में कुछ और बोलते, ये इससे रिफ्यूट हो गया। अब ये जो मैंने सेकेंड, हाँ बराबर है, ये कथन से तो ये पहला कथन रिफ्यूट हो गया। तो निमाई कहते हैं अब ये जो मैंने सेकेंड बोला है उसको रिफ्यूट करो। मतलब फर्स्ट बोला, सेकेंड से उसको रिफ्यूट किया, अब जो सेकेंड बोला है उसे रिफ्यूट करो। फिर निमाई थर्ड कुछ बोलते जिससे सेकेंड रिफ्यूट हो जाता, तो बराबर है। फिर निमाई बोलते अब ये जो थर्ड बोला उसको रिफ्यूट करो। ऐसा करके 12 सेंटेंसेस के बाद वो ओरिजिनल लाइन पे आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। सो ऐसे प्रकांड पंडित बन गए निमाई कि नोबडी वुड डेयर, कोई हिम्मत नहीं करता निमाई पंडित के सामने कुछ बोलने की। और निमाई पंडित भी एकदम ज्यादा ही बिना कॉलर के टाइट कॉलर रहते थे। उस समय तो कॉलर वाला कुछ था ही नहीं, टी शर्ट वगैरह, तो बिना कॉलर के एकदम टाइट कॉलर रहते थे निमाई। किसी को पास में नहीं आने देते, बहुत हेकड़ी झाड़ते थे, हर किसी को चैलेंज करते रहते थे बस। इसी अवस्था में उन्होंने सोचा कि मैं कुछ धन उपार्जन करूंगा। अब यहां पर माता शची देवी के पास में बहुत ज्यादा पैसा तो थे ही नहीं, और वो और निमाई थे, लेकिन फिर भी परिस्थिति इतनी विकट थी कि कई बार ऐसा होता कि शची माता सोचती अब क्या होगा आगे। जैसे ही ऐसी एकदम मतलब कुछ नहीं हो सकता, कल सब कुछ खत्म। तो पहली शाम को निमाई आकर के थोड़ा सा सोना देते, माँ ये तुम्हारे लिए, मैं हर जगह व्याकरण का पाठ कराते रहता हूं, उसमें से मुझे मिला। तो ऐसा 3-4 बार हुआ। शची माता ग्रीव सस्पिशियस, मेरा बेटा करता क्या है? मतलब जब भी एकदम ऐसा रॉक बॉटम हिट होता है, इसके पास सोना कहां से आता है? मतलब मेरे पति मेहनत कर करके माधुकरी करके यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह करके चले भी गए, उन्होंने कभी मुझे सोने ऐसा दिखाया भी नहीं, ये होता है सोना। और मेरा बच्चा यस 3 बार देखे, ये देखो सोना, अरे कहां से आया? नहीं मैं व्याकरण सिखाता हूं ना तो मिलता है। बट शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, ऐसे कैसे मिलता है? यस किसी माँ का बच्चा उसे हर एक तारीख को सोने की 2 तोले की चेन दे तो माँ भी सस्पिशन करी, भाई को क्या चल क्या रहा है? हर एक महीने में 1 तारीख को 2 तोले की चेन। दैट्स द सेम पर्सपेक्टिव, ये चल क्या रहा है? लेकिन निमाई ने कभी नहीं बताया। निमाई अपने पांडित्य के लिए बहुत जाने जाते थे, और ऐसे में वर्णन आता है कि उसी गांव में एक बहुत महान व्यक्ति थे जिनका नाम था वल्लभाचार्य। उनकी बेटी थी लक्ष्मी प्रिया। सो लक्ष्मी प्रिया और उनके गांव में एक मैरिज ब्रोकर रहता था जिसका नाम था वनमाली। तो हर कोई जा करके
वनमाली को बोलते थे, अरे मेरे बेटे को देखो के लिए कोई देखो, मेरी बेटे के लिए कोई देखो। तो जैसे ही वनमाली ने निमाई को देखा, वनमाली को लगा कि वल्लभाचार्य की बेटी लक्ष्मी प्रिया का विवाह इनसे होना चाहिए। तो जा करके तुरंत वो शची माता से मिले कि देखो ये ऐसे वल्लभाचार्य हैं, उनकी बेटी है लक्ष्मी प्रिया, बहुत अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है, शादी करोगे अपने बच्चे की? तो बेटे से कुछ बात ही नहीं की है, तो माँ कैसे बोलेगी हाँ हाँ करो आगे? तो उन्होंने कहा मैं आपसे बाद में बात करती हूं। तो वनमाली का मुंह थोड़ा सा उतर गया। तो ये हो करके जैसे ही वनमाली घर से बाहर जा रहे थे, तभी चैतन्य महाप्रभु निमाई आए, बोले अरे आप यहाँ पे कैसे? तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे वल्लभाचार्य की बेटी है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हाँ ठीक है, शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे। तो फिर वनमाली फिर से शची देवी के पास आए, बोले ये करना है, ऐसा ऐसा शुभ मुहूर्त है। यस, एंड वेरी नाइस। सो इस प्रकार से अब कई समसामयिक आचार्यों ने, या यहाँ पर भी बहुत सुंदर वर्णन है वनमाली का चैतन्य महाप्रभु शची माता को अप्रोच करने के समय क्या संभाषण हुआ, और जब वनमाली उनके यहाँ जाते हैं लड़की वालों के यहाँ, तो वो क्या पूछते हैं, वनमाली क्या बोलते हैं, रिश्ता कैसा तय होता है, डाउरी में क्या दिया जाता है, ये सारा वृत्तांत चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर रूप से है। तो आप ये पढ़ सकते हैं। सो एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु की शादी कैसे हुई, इसका पूरा वृत्तांत है चैतन्य भागवत में। सो अल्टीमेटली एट सर्टेन पॉइंट एक सुंदर सा मुहूर्त देख करके चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया की शादी हुई। शादी के बाद चैतन्य महाप्रभु ईस्ट बंगाल, आज के बांग्लादेश में चले गए, धन उपार्जन करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए, डिबेट करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, लोगों को चैलेंज करने के लिए। और जब वो और उनकी वहां पर भी उनका रुतबा बढ़ गया कि ये ऐसे व्यक्ति हैं कोई उन्हें हरा ही नहीं सकता। तो ऐसे में लक्ष्मी प्रिया को यहां पर थोड़े समय के बाद में सांप काट गया, और सांप के डसने से लक्ष्मी प्रिया माता की मृत्यु हुई। क्या वो अपने भगवत धाम चली गई। यस, सो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला इतनी सुंदर है, एंड दे आर सो डीप। हम बाह्य रूप से, हम में से कितने भक्तों का ये एक्सपीरियंस रहा है कि भागवतम पढ़ते पढ़ते नींद आती है, लेकिन चैतन्य चरितामृत पढ़ते हुए नींद नहीं आती। एनीवन्स एक्सपीरियंस? भागवतम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, यस, लेकिन चैतन्य चरितामृत आप पढ़ते रहिए, उसका मीटर भी है, वो मीटर से हम श्लोका पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, ऐसा लगता है जैसे मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है चैतन्य चरित। और एसेंशियली इन तीनों आचार्यों का जो हम पर सबसे बड़ी कृपा रही है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर और लोचन दास ठाकुर, इन तीनों ने चैतन्य महाप्रभु के वृत्तांत को बताते हुए जो कंपोजिशन, द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ वर्स, दे हैव केप्ट सेम। तो आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, चैतन्य भागवत पढ़िए, चैतन्य मंगल पढ़िए, आप सेम छंद में उनके श्लोकों को गा सकते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग। सो लक्ष्मी प्रिया जी के साथ में चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ। उसके बाद में वो बांग्लादेश गए। बांग्लादेश में धन उपार्जन करते समय उन्हें ये खबर मिली, शची माता वाज डिवास्टेटेड। लेकिन उन्हें अपने बेटे को बांग्लादेश में खबर भेजी कि तुम्हारी पत्नी का ये हो गया है, अब तुम आओ यहाँ पे। सो निमाई आए, चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने अपने हाथों से सारे जो क्रिया विधि वगैरह इत्यादि किए,
and then he stayed here more. So इस तरह हमारा जो ये है पोर्शन आज का कंप्लीट होता है। फिर आप सबको कल निमंत्रण है, आप सब कल वास्को जरूर आइए। शाम 7, सवा 7 बजे से कीर्तन अभिषेक चालू होगा। रविंद्र भवन में हम गौर पूर्णिमा मनाएंगे, क्योंकि परसों ग्रहण है और उस समय कुकिंग वगैरह कैसे करेंगे, इसलिए हमने वो एक दिन प्रीपोन किया। सो प्लीज डू कम टुमारो, विल बी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू सर्व यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।